नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज आज बेहद दिलचस्प है। कहीं आसमान साफ है तो कहीं काले बादलों ने डेरा डाल रखा है, और यही वजह है कि राज्य भर में मौसम विभाग ने अलग अलग तरह के अलर्ट जारी किए हैं। सबसे पहले बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहां सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हल्की धूप की झलक मिल रही है, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान किया हुआ है। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और हवा की नमी लगभग 75% तक दर्ज की जा रही है। भोपाल जिले के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि शाम तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं इंदौर की तरफ, जहां की आबोहवा हमेशा मौसम की नब्ज दिखाती है। इंदौर में आज सुबह हल्की बारिश हुई, सड़कों पर फिसलन देखने को मिली। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया और यहां के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग की बात करें तो यहां सूरज और बादल के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ और उमस की वजह से लोगों को घुटन महसूस हो रही है। ग्वालियर जिले के लिए फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन पास के मुरैना और भिंड जिले के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। जबलपुर संभाग की ओर रुख करें तो यहां मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा बदला हुआ है। जबलपुर, कटनी, डिंडौरी और मंडला जिलों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जबलपुर शहर में दोपहर तक 22 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मंडला और डिंडौरी जिलों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। सतना और रीवा की तरफ बढ़ें तो यहां की स्थिति भी कम रोचक नहीं है। सतना जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि रीवा में हल्की बारिश और घने बादलों ने लोगों को राहत दी। सतना और रीवा दोनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसी कड़ी में सिंगरौली और सीधी जिलों की बात करें तो यहां कोयला खदान क्षेत्रों में बारिश से कामकाज प्रभावित हुआ और मौसम विभाग ने इन्हें भी येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा है। अब चलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ, जहां मौसम का हाल किसानों और आम लोगों दोनों के लिए मायने रखता है। छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह और पन्ना जिलों में आज बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। छतरपुर और पन्ना में बिजली चमकने और गरजने की घटनाएं दर्ज की गईं। इस वजह से मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा है, जबकि दतिया और टीकमगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मालवा और निमाड़ की तरफ रुख करें तो यहां बारिश का रंग और गहराया हुआ है। उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और खंडवा जिलों में लगातार बादल छाए हैं और कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। उज्जैन और रतलाम जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि खरगोन और धार के लिए रेड अलर्ट दिया गया है, क्योंकि यहां अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलीराजपुर और बड़वानी जिलों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। अब आदिवासी अंचल की बात करें, यानी शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और बड़वानी इलाके। शहडोल और उमरिया में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरने की शिकायतें सामने आई हैं और मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों को रेड अलर्ट में रखा है। अनूपपुर और सीधी के लिए ऑरेंज अलर्ट है।
वहीं बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों की बात करें तो यहां भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज सुबह से दोपहर तक लगभग 40 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है और यही वजह है कि यहां रेड अलर्ट है। सिवनी और नरसिंहपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ नजर डालें तो मंदसौर, नीमच और शाजापुर जिलों की स्थिति भी काफी दिलचस्प है। मंदसौर में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। नीमच और शाजापुर में बादल छाए हैं और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इन तीनों जिलों को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट में रखा है। अब विदिशा, राजगढ़, सीहोर और होशंगाबाद की बात करें तो यहां का हाल राजधानी भोपाल से काफी मिलता जुलता है। विदिशा और राजगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई, जबकि सीहोर और होशंगाबाद में अभी केवल हल्की बारिश हुई है। विदिशा और राजगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सीहोर और होशंगाबाद को येलो अलर्ट में रखा गया है। अंत में बस्तर सीमा से सटे जिलों जैसे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट का मौसम सबसे नाटकीय है। यहां बिजली गिरने की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और यही कारण है कि मौसम विभाग ने बार बार चेतावनी दी है कि लोग सावधान रहें। आज के मौसम की यह पूरी तस्वीर साफ दिखाती है कि मध्य प्रदेश का कोई भी इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कहीं बादल गरज रहे हैं, कहीं पानी बरस रहा है और कहीं सिर्फ उमस लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है, मध्य प्रदेश आज मानसून के रंग में पूरी तरह भीगा हुआ है और मौसम विभाग की चेतावनियों पर लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम और भी ज्यादा सक्रिय रहने वाला है और यह साफ हो चुका है कि इस बार मानसून अपना असली असर दिखाने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों में और मजबूत होगा और उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले पर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं महाकौशल और विंध्य क्षेत्र से, यानी जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सतना, रीवा और सीधी। इन जिलों में अगले 3 दिन तक लगातार बारिश की संभावना है, जिसमें जबलपुर, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अब बढ़ते हैं मालवा, निमात-डाट की तरफ। इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में अगले 4 दिनों तक बादलों का डेरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर और उज्जैन में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इन्हें येलो अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन खरगोन और धार जिलों में स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि यहां अगले 72 घंटों में बहुत भारी बारिश की संभावना है और इसलिए इन दोनों जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। खंडवा और बड़वानी को भी ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा गया है। अब बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर जिलों में आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। यहां तेज हवा के साथ बारिश का दौर चलेगा। ग्वालियर और दतिया के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मुरैना और भिंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन गरज चमक भी देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड की तरफ बढ़ें तो छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और पन्ना जिलों में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश का दौर चलेगा। छतरपुर और पन्ना में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है और इन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। टीकमगढ़ और दमोह जिलों के लिए येलो अलर्ट रहेगा, यानी हल्की से मध्यम बारिश। अब शहडोल संभाग यानी शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडौरी जिलों की बात करें। यहां अगले 4 दिनों में लगातार भारी बारिश का अनुमान है। शहडोल और उमरिया के लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि यहां पानी गिरने की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है। अनूपपुर और डिंडौरी को भी ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। वहीं आदिवासी अंचल और जंगल इलाकों जैसे अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में अगले कुछ दिनों तक भीषण बारिश की संभावना है। अलीराजपुर और झाबुआ को रेड अलर्ट पर रखा गया है, जबकि बड़वानी को ऑरेंज अलर्ट पर। अब राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों की स्थिति जान लेते हैं। भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ जिलों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। भोपाल और विदिशा के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीहोर और राजगढ़ को येलो अलर्ट पर रखा गया है।
होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिलों की स्थिति भी काफी अहम है। यहां गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑन रेंज अलर्ट श्रेणी में रखा है। बैतूल जिले में विशेष रूप से अगले 2 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। अब अगर हम निमाड़-देडिच और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर और नीमच जिलों में भी तेज बारिश के आसार हैं। मंदसौर जिले को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि नीमच जिले को येलो अलर्ट में रखा गया है। रीवा संभाग के अन्य जिले जैसे सिंगरौली और मैहर की स्थिति भी काफी दिलचस्प है। यहां अगले 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन सिंगरौली को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि यहां बिजली गिरने और गरजने की संभावना भी है। सारांश की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश का लगभग हर जिला मानसून की चपेट में रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी, लेकिन यह तय है कि बारिश का असर हर जिले पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि लोग सतर्क रहें और खासकर उन जिलों में जहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।